एक दिन सुबह के समय में नगरवासियों को एक आश्चर्यजनक आवाज सुनाई दी। नगरवासियों, दुखों से मुक्ति पाने और रातों रात अमीर होने का एक दुर्लभ अवसर। गांव की सीमा पर कल्प वृक्ष का केवल एक रात के लिए आगमन। अपने दुखों की गठरियां बांधकर आधी रात को गांव के बाहर दुर्गम जगहों पर फेंक दो और सूर्योदय से पहले अपनी सारी खुशियां गांठ बांधकर घर लौट आओ। रातों रात सुखी और अमीर होने का यह मौका न चुके। जांच करने पर पता चला कि यह आकाशवाणी थी। यह घोषणा सूर्यास्त तक दोहराई जाती रही। जिज्ञासा, संदेह और अविश्वास, सब कुछ विश्वास में बदल गया, क्योंकि दुनिया में हर कोई असंतुष्ट और दुखी है। इतना ही नहीं, हर कोई खुशी की चाहत रखता है। नगरवासी काम पर लग गए। खोज खोज के दुख की गठरियां बांधी। सूरज डूबते ही सारे घर खाली हो गए। दुख दोबारा न लौट आए, इस डर से सभी ने गांव के बाहर दुर्गम जगहों पर अपनी अपनी गठरियां फेंकी और मनचाहा सुख प्राप्त करने के लिए कल्प वृक्ष के पास आए। सभी ने जल्दी ही अनगिनत खुशियों की गठरियां बांधी और सूर्यास्त से पहले अपने अपने घर लौट आए। पर यह क्या, सबकी झोंपड़ी और मकान की जगह जिसने जैसी कल्पना की थी वैसे महल खड़े हो गए। महल के अंदर सबकी इच्छा के अनुसार फर्नीचर, सोने के बर्तन, हीरे, मोती, माणिक जड़ित आभूषण और वस्त्र रखे हुए थे। सभी लोग खुश होकर जल्दी से बाहर आ गए। वह अपने आड़ोस पाड़ोस के लोग के साथ अपनी खुशियां बांटने लगे। यहीं से नए अदृश्य दुख का प्रवेश हुआ। मेरे तेरे की तुलना का दुख, जो पहले से भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि पड़ोसी की खुशी ही हमारा सबसे बड़ा दुख है। साथ ही इन सभी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने की भी चिंता। दूर एक झुंपड़ी के बाहर एक फकीर अपने नित्य क्रम के मुताबिक बंदगी कर रहा था। दो तीन लोग उनके पास गए और पूछा, अरे पागल, तुम क्यों नहीं आए? रातों रात तुम भी अमीर हो जाते। फकीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे जो खुशी चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो मेरे भीतर है। मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं कि सुख या दुख हमारे मन की स्थिति है। हम हमेशा भौतिक सुख में डूबे रहते हैं। एक दुख दूर हो जाता है और उसके स्थान पर एक अप्रत्याशित नया दुख प्रकट हो जाता है। सुख दुख की इस उथल पुथल में शरीर और मन से परे आत्मा को पहचानने की हम सोचते ही नहीं। लेकिन याद रखें, आत्मानंद ही ब्रह्मानंद है। दूसरी कहानी। एक बार एक पर्यटक यात्रा करने के लिए चीन गया। यात्रा के दौरान उसने एक प्राचीन शहर के चौराहे पर लोगों की भीड़ देखी। भीड़ के बीच में दो आदमी हाथ में खुली तलवार लिए युद्ध कर रहे थे, मानो वे एक दूसरे को मारने वाले हो। लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा था। मानो कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा हो या मानो कोई खेल खेला जा रहा हो। दोनों के चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नहीं था। आंखें स्वस्थ एवं शांत थी। दोनों में से कोई भी घायल नहीं हुआ। लोग भीड़ लगाकर यह देख रहे थे। नया नया आया पर्यटक कुछ ही मिनटों में यह सब देखकर बोर हो गया, क्योंकि लड़ाई में उत्तेजना जैसा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तभी मजा आता है। अचानक दोनों प्रतिद्वंदियों में से एक को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। यह देखकर भीड़ एकदम से तितर बितर हो गई। लड़ाई खत्म हो गई। पर्यटक यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसको कुछ पता ही नहीं चला कि यह लड़ाई अचानक खत्म कैसे हो गई। उसने पास में खड़े एक बूढ़े स्थानीय व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाई जब चरम उत्कर्ष पर पहुंची, जब एक प्रतिद्वंदी वास्तव में क्रोधित हो गया, तब सभी लोग तितर बितर क्यों हो गए? लड़ाई खत्म क्यों हो गई? लड़ाई तो तब शुरू होनी चाहिए थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसकर उत्तर दिया, भाई साहब, दरअसल ये दोनों तलवारबाज लाओ त्सु के ताओवादी शिष्य हैं। यह ताओ की शिक्षण पद्धति है। जैसे ही प्रतिद्वंदी क्रोधित हो जाता है, वह हार जाता है। उसने अपनी कमजोरी, अपना डर दिखा दिया। दूसरा स्वस्थ एवं शांत रहा। उसका ध्यान भंग नहीं हुआ था, इसीलिए वह विजेता बन गया। दोस्तों, ओशो अपने प्रवचन में ये कहानी सुनाकर कहते हैं, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आपकी चेतना की ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। स्थित प्रज्ञ अवस्था में आप अपनी आंतरिक शक्ति के स्तंभ होते हैं। इस अवस्था में आप अजय हैं, महावीर हैं। क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्षण आप उसे देख सकते हैं कि क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो क्रोध शांत हो जाएगा। तब आपकी शांति भंग नहीं हो सकती। तीसरी कहानी। एक बार तिब्बती रहस्यवादी मारपा को एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? मारपा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से स्वर्ग ही जाऊंगा। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा,
आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे? भगवान ने अपने मन में आपके लिए क्या सोचा है वह आप नहीं जानते। मारपा ने उत्तर दिया, भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरा स्वर्ग हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा खुश रहूँगा और वही मेरे लिए स्वर्ग है। इसीलिए चाहे मुझे स्वर्ग में डाला जाए या नर्क में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह बात ही मेरे लिए असंगत है। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं कि न तो दुख का कोई कारण है और न ही खुशी का कोई कारण है। सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर स्थिति क्या है। खुश रहना आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, जिसका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो आप अच्छी या बुरी हर स्थिति में दुखी होंगे। अगर आपको स्वर्ग भी भेज दिया जाए तो वहां भी आप दुखी होने का कारण खोज ही लोगे। एक संयमी और संतुष्ट व्यक्ति जानता है कि आनंद जीवन का स्वभाव है, इसीलिए जीवन स्वयं आनंद है, एक आशीर्वाद है। खुश रहने के लिए अन्य कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लालची और भोगी होता है वह यह भ्रम में होता है कि धन, बंगला, स्त्री आदि से ही सुख मिलता है। दरअसल वह धारणा गलत है। खुश रहने के लिए सरल, सहज और प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका यह योगदान मेरे लिए मूल्यवान है। धन्यवाद।